माँ, सोहम भैया और कामिनी भाभी, ऐसे कैसे आप दोनों को यहाँ अकेले छोड़कर जा सकते हैं? माना, शहर में भैया को अच्छी नौकरी मिल गई है, उन्हें ये नौकरी जरूर करनी चाहिए, मगर आप दोनों को भी उन्हें शहर ले जाना चाहिए। कोमल अपनी माँ पार्वती जी से फोन पर बोली। पार्वती जी बोली, कोमल, तू बेकार में इतना सोच रही है, जबकि मुझे और तेरे बाबूजी को सोहम और कामिनी के जाने का इतना दुख नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी है कि सोहम को वहां ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। बेटा, पैसा हर मर्ज की दवा है, बस मेरा बेटा और बहू वहां खुश रहें। सोहम कब से इस नौकरी की तलाश में था और आज उसका ये सपना पूरा होने जा रहा है। कोमल बोली, माँ, इस उम्र में आप और बाबूजी अकेले कैसे रहोगे? आप लोग यहाँ दिल्ली आ जाइए मेरे साथ रहने के लिए। आखिर एक बेटी का भी तो अपने माता पिता के प्रति कुछ फर्ज होता है। पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, कैसी बातें करती हो भला? हम बेटी दामाद के घर रहे अच्छा थोड़े ही लगता है। तेरा अपना भरा पूरा परिवार है, तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? तू अपनी गृहस्थी अच्छे तरीके से संभाल रही है, हम इसी में खुश हैं। तू फिक्र मत कर हमारी बेटा, कभी कभी हम हो आया करेंगे सोहम के घर भी। सोहम तो अभी भी हमें साथ चलने के लिए कह रहा था, मगर हमने ही मना कर दिया। आखिर इतना बड़ा घर छोड़कर वहां 2 कमरे के फ्लैट में रहना शायद मुश्किल हो। और हाँ बेटा, अपने भाई भाभी से कुछ कहना मत, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। हम दोनों ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी है और तू भी एक बार उनसे मिलने आ जा, बस इसलिए फोन किया था। फोन रखते ही कोमल चिंता में पड़ गई, क्योंकि वो जानती थी माँ बाबूजी बेटी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होंगे और भाई भाभी माँ बाबूजी को साथ लेकर नहीं जाएंगे। अब इस उम्र में माँ बाबूजी को अकेले छोड़ने का मन नहीं था कोमल का, इसलिए उसने सोहम को फोन करने का सोचा। मगर पार्वती जी का फिर से फोन आ गया और बोली, तुझे मेरी कसम कोमल, अगर तूने अपने भाई को फोन करके हमें साथ ले जाने की बात की तो। कोमल जानती थी सोहम ने माँ बाबूजी को साथ चलने के लिए नहीं कहा होगा। आखिर बचपन से जानती थी वो अपने भाई को और अपनी माँ को, मगर माँ ने अपनी कसम देकर आज फिर रोक लिया था कोमल को। बचपन से सोहम की ढाल बनती आई थी माँ पार्वती जी। जब बचपन में दोनों भाई बहन का झगड़ा हो जाता तब भी माँ सोहम का ही पक्ष लेती। वजह बस यही थी कि घर का वारिस सोहम था और लड़का भी, जिसके लिए उन्होंने जाने कितनी दुआएं मांगी होंगी। कोमल बचपन से ही बोलने में बहुत ज्यादा बेबाक थी। वो माँ से बहुत बार लड़ पड़ती और कहती, आप हमेशा गलत बातों में भी सोहम की ही साइड लेती हो मम्मी, क्या आपको अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं? माँ पार्वती जी जैसे तैसे बात संभालती और कहती, बेटा, सोहम तुमसे छोटा है, उसे माफ कर दिया करो। और सोहम बचपन से ही खूब शैतान था। अपनी शैतानियों में माँ का साथ मिलने से वो और ज्यादा बिंदास हो गया था। कोमल कहती भी कि माँ, आप जब तक सोहम को डांटोगी नहीं वो सुधरेगा नहीं। मगर माँ बेटे के प्यार के आगे बेबस थी। सोहम को कभी माँ बाबूजी से वो लगाव ना था जो लगाव कोमल को माँ बाबूजी के लिए था। मगर माँ बाबूजी अपना सारा प्यार सोहम पर ही लुटाते, और ज्यादातर माँ, क्योंकि सोहम माँ को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया करता था। कोमल के जन्म के लगभग 10 साल बाद सोहम का जन्म हुआ था। कोमल के बाद 2 बेटियों का जन्म हुआ था, जो पैदा होते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। पूरी तरह से टूट चुके थे पार्वती और किशोर जी। दोनों अपनी किस्मत को दोष देते कि शायद उनकी किस्मत में बेटे का सुख नहीं है। कोमल इतनी छोटी भी ना थी कि ये सब समझ नहीं सकती थी। ऐसे में सोहम का जन्म पार्वती और किशोर जी के लिए चमत्कार से कम ना था। कोमल ने देखा था जब सोहम का जन्म हुआ था माँ बाबूजी कितने खुश थे और बोल रहे थे, घर का चिराग आ गया, हमारा नाम रोशन करने वाला आ गया। कोमल बहुत बड़ी तो नहीं थी, मगर इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसे इन बातों का मतलब समझ ना आए, और धीरे धीरे बदलते हालातों ने उसे सब कुछ समझा दिया। जब गलत बातों में भी सोहम को शह मिलती, उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज किया जाता, तब सोहम के लिए पार्वती जी का अंधा प्यार साफ नजर आता। सोहम ने जवानी में बहुत सी गलतियां की, जिसे माँ बाबूजी किसी तरह सबसे छुपाते, और जब कोमल माँ से लड़ पड़ती कि वे सोहम को ज्यादा प्यार करती है, तब पार्वती जी कहती, बेटा, तू तो एक दिन शादी कर अपने घर चली जाएगी, फिर हम बूढ़ों को सहारा देने वाला तेरा भाई ही तो हमारे पास रहेगा, इसलिए उसकी गलतियां भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। जानती हूँ मैं भी कि वो बहुत शरारती है, मगर इतने सालों बाद आया है हमारी जिंदगी में, तो सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज कर देती हूँ। एक दिन कोमल जब कॉलेज से घर आने के लिए निकली तो सोहम की एक लड़की दोस्त उसे रास्ते में मिल गई
ढेर सारी बातें हुई। बातों बातों में वो बोली, दीदी अब कैसा है आपके माँ बाबूजी का व्यवहार? अभी भी सोहम के साथ उतने ही सख्त हैं या कोई बदलाव है? बेचारा सोहम कितना दुखी रहता है। वो तो अच्छा हुआ दीदी कि हम लड़कियां मिलकर उसे आश्वासन देती है, वरना कब का टूट गया होता सोहम। कोमल हैरानी से बोली, माँ बाबूजी सख्त, और वो भी सोहम के साथ? वो बोली, दीदी सोहम ने सभी फ्रेंड्स को बताया था कि किस तरह घर में उसे दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। आपके माँ बाबूजी उसे बहुत पीड़ा देते हैं, कोई घर में उससे प्यार नहीं करता। मगर आप चिंता मत करिएगा, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। जब कोमल ने घर आकर सोहम से पूछा तो सोहम हकलाने लगा। कोमल के कई बार पूछने के बाद सोहम बोला, वो दीदी मैं तो बस लड़कियों की सिंपैथी लेना चाहता हूं, इसलिए बाहर थोड़ा झूठ बोल देता हूं। कोमल को सोहम की बात पर बहुत गुस्सा आया। मन तो कर रहा था कि वो जाकर माँ बाबूजी को सब सच बता दे, मगर वो जानती थी ये सब सुनकर माँ बाबूजी का दिल टूट जाएगा, खासकर माँ का जो बहुत प्यार करती है अपने इस नालायक बेटे से। ये सोचकर कोमल के कदम वहीं रुक गए। वक्त बीता, कोमल की शादी हो गई। सोहम ने भी अपनी मनपसंद लड़की कामिनी से शादी कर ली। कामिनी भाभी बहुत मॉडर्न थी। कोमल शुरू से जानती थी कि वो माँ बाबूजी के साथ नहीं रहना चाहती है, मगर माँ बाबूजी सोहम और कामिनी से इतना प्यार करते थे कि कोमल कुछ बोल ना पाई। धीरे धीरे दोनों सास बहू में अनबन रहने लगी। दरअसल कामिनी भी सोहम की तरह पार्वती जी को कभी इज्जत ना दे पाई, और ये बात पार्वती जी को खलने लगी। अपने बेटे को तो उन्होंने सिर पर चढ़ा रखा था, बहू को भी बहुत प्यार दिया, मगर बहू ने उनके सारे अरमानों का गला घोंट दिया। पार्वती जी दिन भर बहू के दोनों बच्चे संभालती, मगर पार्वती जी के इतना करने के बावजूद भी कामिनी को बस अपनी माँ के प्रति लगाव था। हर वक्त अपनी माँ के गुणगान गाना उसकी आदत थी। ये बात पार्वती जी को चुभ जाती। कोमल जब भी साल में 1 या 2 बार मायके आती, उसे भी कामिनी भाभी का अपनी माँ के लिए ये व्यवहार बहुत खलता। वो माँ से कहती भी कि माँ, कामिनी भाभी आपको हमेशा कमतर आंकती है, आप उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? पार्वती जी कहती, बेटा उसे कुछ बोलकर मैं अपना सम्मान खोना नहीं चाहती। तब कोमल कहती, माँ सम्मान करते ही कहाँ है आपके बेटा बहू आपका, जो आप खोने की बात कर रही है। पार्वती जी बोली, कोमल अब क्या करूं, जैसे भी है दोनों मेरे अपने हैं, अब जैसी उनकी मर्जी, वो मेरे साथ वैसा व्यवहार करे, मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा ना। बड़ी दुआएं मांगी थी इस बेटे के लिए, मगर मैं भी कहाँ जानती थी कि मुझे वक्त ऐसे दिन दिखाएगा। मगर तू कुछ ना कहना तेरी भाभी से, वरना कहीं तेरा मायका ना छूट जाए। कोमल भी जल्दी कुछ ना कहती और वापस अपने घर लौट आती। एक दिन कोमल को कामिनी भाभी का फोन आया। वो कहने लगी, दीदी माँ सिर्फ चुपचाप सुनती है, ज्यादा कुछ बोलती नहीं, ना ज्यादा हंसती है, कभी कभी तो मुंह तक फुला लेती है। कोई घर में आएगा तो क्या सोचेगा कि हम माँ को दुख देते हैं। कोमल बोली, भाभी माँ को कम बोलने की आदत है, तुम जानती तो हो, और रही बात मुंह फुलाने की, तो भाभी आपको ऐसा लगता है कि वो मुंह फुलाती है, जबकि सच तो ये है कि आपने उन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आप उनकी बातों का बस हाँ या ना में जवाब देती हो। माँ के इतना करते हुए भी आप बस अपनी माँ के गुणगान गाती हो। कामिनी बोली, दीदी आप भी अपनी माँ की साइड ले रही हैं बस, मेरी माँ मेरे लिए बहुत करती है, ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। कोमल बोली, बस आपकी यही बात बार बार बोलने की वजह से आज मेरी माँ इतनी शांत हो गई है। माँ ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, आपको अपनी बेटी से ज्यादा प्यार और सम्मान दिया, मगर आप बदले में उन्हें हमेशा सुनाती रही। एक पल की खुशी ना दे पाई आप उन्हें भाभी। आप दोनों पति पत्नी जब भी आपके मायके वालों के साथ घूमने जाते हो, आपके दोनों बच्चों को मेरी माँ संभालती है। आप दोनों हमेशा 1-2 हफ्ते के लिए जाते हो, ऐसे वक्त में बच्चों का टिफिन, नाश्ता, उन्हें तैयार करना सब कुछ माँ ही करती है। मगर वापस आने के बाद आप उनकी तारीफ तो नहीं करती, मगर नीचे सोसाइटी में बैठकर बुराइयां जरूर करती हो। जब ये बातें माँ को किसी और के मुंह से सुनने को मिलती है तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती है। आपकी माँ के हाथों के बने खाने की आप दिन में 10 बार तारीफ करती है, मगर मेरी माँ के बने खाने को आप कोसकर कहती है कि खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। भाभी मेरी माँ की उम्र और आपकी माँ की उम्र में 18 साल का अंतर है। ये तो देखो, मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी रसोई में लगी रहती है ताकि आपको उनसे कोई शिकायत ना हो। आपकी माँ तरह तरह की नई नई वैरायटी वाला खाना बना लेती है क्योंकि वो जवान है,
उन्हें ये सब आता है, मगर मेरी माँ भी तो पुरानी वैरायटी का खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, जो आपको और अब तो भाई को भी पसंद नहीं आता। आपकी माँ आपके बच्चों को कभी कभी अपने पास रखती है तो आप उनकी तारीफों के पुल बांध देती है, मगर मेरी माँ आपके बच्चों पर जान न्यौछावर करती है, वो आपको नहीं दिखाई देता। भाभी, मेरी माँ और आपकी माँ में तुलना करना छोड़ दीजिए तो शायद आपकी जिंदगी आसान हो जाए। कामिनी बोली, दीदी, अगर आपको मेरी माँ की अच्छाई पर उंगलियां ही उठानी है तो आप कुछ ना बोलें, उसी में आपका फायदा है। कोमल बोली, भाभी, उंगलियां उठाने की शुरुआत तो आपने की है, मेरी ऐसी आदत नहीं। मैं कभी किसी की माँ के ऊपर उंगली उठा ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह आप मातृत्व की छाव में पली बढ़ी है, उसी तरह मैं भी मेरी माँ के मातृत्व में पली बढ़ी हूँ। कोई भी लड़की अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, ये मैं भली भांति जानती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि आपको अपनी सास के साथ भी तालमेल बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानती हूँ वो आपकी माँ की तरह मॉडर्न नहीं है और ना उनकी तरह अंग्रेजी बोल सकती है, मगर वो भी एक माँ है। आपको उनकी उम्र का लिहाज कर उन्हें ऐसे पलटकर जवाब देना शोभा नहीं देता भाभी, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो आपको कभी टोकती नहीं। कामिनी भाभी को आज कोमल की बातों ने निरुत्तर कर दिया था। उस दिन से कामिनी ने कोमल से बातचीत करना बंद कर दिया था और बस एक ही जिद पकड़ ली थी कि अब उन्हें अलग रहना है। कोमल ने तो सिर्फ कामिनी भाभी को अपनी माँ की तकलीफ से अवगत कराने की कोशिश की थी, मगर कामिनी बहुत चिढ़ गई थी। तब से पार्वती जी ने कोमल से कह दिया था, कोमल, तुम बचपन से बोलने में बहुत बेबाक हो, मगर हम सास बहू के बीच में मत पड़ा करो, हम हमारे घर का मामला संभाल लेंगे। माँ बेचारी नहीं चाहती थी कि कोमल का अपनी भाभी की वजह से मायके आना बंद हो जाए। तब से कोमल मायके में कुछ नहीं बोलती थी और आज फिर माँ ने कोमल से चुप रहने को कहा था। पार्वती जी बोली, एक बार सोहम के जाने से पहले उससे मिलने आजा बेटा, ना जाने फिर तुम दोनों कब मिल पाओ। कोमल ने अपनी फ्लाइट की टिकट करवाई और भाई भाभी से मिलने आ पहुंची। वैसे भी बहुत सालों बाद मायके आई थी कोमल आज। कोमल सोहम के कमरे में गई तो सोहम और कामिनी पैकिंग करते दिखाई दिए। कोमल बोली, माँ बाबूजी की खबर लेते रहना। तब कामिनी भाभी बोली, आप चिंता मत करो दीदी, माँ हम लोगों से इतना प्यार करती है कि रोज वही सामने से फोन कर देंगी। ये बात बिल्कुल सच कही थी कामिनी ने। कोमल ने हर बार ये नोटिस किया कि माँ दिन के 2-3 फोन सामने से ही कर देती। माँ ने कभी बेटे बहू का सामने से फोन आने का इंतजार ही नहीं किया। सोहम को गए 3 साल हो चुके हैं। कोमल माँ बाबूजी को अपने पास ले आई है। सोहम और कामिनी ना तो कभी माँ बाबूजी को वहां ले जाने की बात करते हैं और ना यहाँ खुद आने की बात करते हैं। आज पार्वती जी बोली, कोमल, तू सही कहती थी, मैं बचपन से पक्षपात करती आई तुझ में और सोहम में। मैंने ज्यादा प्यार हमेशा सोहम से किया, जिसकी सजा मुझे मिल चुकी है। हमेशा के लिए छोड़ गया सोहम मुझे और तेरे पापा को। अगर तू ना होती तो जाने हमारा क्या होता। हम दोनों बूढ़ों ने सोहम की आस भी छोड़ दी है। अब आज तूने साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। दोस्तों, कभी कभी माता पिता का अपने बेटे को जरूरत से ज्यादा प्यार देना अंधा प्यार बन जाता है और फिर आंखें खुलने तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।